वेलकम टू एटीएस लीगल फोरम। आज का हमारा टॉपिक है जी यूएस लेजिस्लेचर के यूएसए में कानून साजी किस तरह से की जाती है। ठीक है, अगर देखा जाए तो यूएसए का जो है लेजिस्लेचर सिस्टम वो बाई कैमरल है, 2 चैम्बर्स हैं। ठीक है, यूएसए का लेजिस्लेचर अगर डिस्कस किया जाए तो कांग्रेस जो है वो लॉ मेकिंग प्रोसेस करती है। ठीक है, कांग्रेस एक इंस्टीट्यूट है यूएसए में जो कि लॉ मेकिंग प्रोसेस करती है। ठीक है, और ये क्या है, लेजिस्लेचर प्रोसेस बाई कैमरल है, 2 चैम्बर पर मुश्तमिल है। हाउस और कौन कौन से चैम्बर्स हैं जी? अपर हाउस, लोअर हाउस। अपर हाउस कौन सा है? सेनेट। लोअर हाउस कौन सा है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर मेंबर्स की बात की जाए तो सेनेट में 100 मेंबर्स हैं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कांग्रेस। अब कांग्रेस का बेसिकली क्या काम है जी? लॉ मेकिंग प्रोसेस है, कानून बनाना है। कानून बनाना किसका काम है? कांग्रेस का काम है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिल है वो इंट्रोड्यूस कैसे होता है, और बिल का इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करते हैं कि बिल होता क्या है और एक जो लॉ है वो कैसे बन सकता है। देखें जी, कोई भी जो लॉ है उसे कानून यानी किसी भी चीज़ को कानून बनाने के लिए सबसे पहले एक बिल होता है, वो इंट्रोड्यूस होता है। वो किसी भी हाउस में से इंट्रोड्यूस हो सकता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या हाउस ऑफ या सेनेट। ठीक है, अपर या लोअर हाउस, कोई भी हाउस जो है वो बिल को इंट्रोड्यूस करवा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि बिल की कितनी काइंड्स हैं। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल को कौन इंट्रोड्यूस करवाता है? कोई भी हाउस करवा सकता है, जबकि मनी बिल को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इसके साथ हम ना ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्राइवेट बिल, पब्लिक बिल। ठीक है, अच्छा जी, एक बॉक्स ऊपर होता है जिसमें जो शो करता है कि ये जो बिल है कौन से हाउस से ओरिजिनेट हुआ है, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इसे इंट्रोड्यूस करवाया है या सेनेट ने इंट्रोड्यूस करवाया है। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या देखते हैं? फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग की बात की जाए तो फर्स्ट रीडिंग पहले मरले को कहते हैं, पहली स्टेज को कहते हैं। इस पर क्या होता है, हाउस का कोई एक मेंबर उठता है और वो बिल को पेश करता है, बिल को इंट्रोड्यूस करवाता है हाउस में। ठीक है, ईवान में जब इंट्रोड्यूस बिल को करवा दिया जाता है, चाहे सेनेट हो चाहे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो, फिर उस बिल की कॉपीज़ करवाई जाती हैं। ठीक है, तो वो नकूल किन को पेश की जाती हैं? बाकी जो मेंबरान होते हैं उनको फर्स्ट रीडिंग में बिल की जो कॉपीज़ हैं वो पेश कर दी जाती हैं। अच्छा जी, नंबर नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड रीडिंग। पहली रीडिंग के बाद बिल कहाँ होता है? अप्रोप्रिएट कमेटी के पास भेज दिया जाता है। ठीक है, और अप्रोप्रिएट कमेटी क्या करती है जी? उस पर थोड़ा सा जायज़ा लेती है कि उसे रिजेक्ट करना है, अमेंड करना है, रीराइट करना है, अल्टरनेट पेश करना है, क्या करना है। उसके बाद वो कहाँ भेजती है जी? उसके बाद वो कमेटी स्टेज पर आ जाता है। अच्छा जी, कमेटी जब होती है ना, अप्रोप्रिएट स्टैंडिंग कमेटी जो होती है, बिल पर गौर व फिक्र करने के बाद उसे उस हाउस में वापस भेजती है जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। बेसिकली इसी पॉइंट को हम सेकंड रीडिंग कहते हैं। ठीक है, कि बिल जो है वो हाउस में वापस आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी कमेटी स्टेज। फिर उस सेकंड रीडिंग में क्या होता है कि हाउस के जो मेंबरान हैं वो क्या करते हैं जी? दूसरी खानगी शुरू हो जाती है और इस मरले में तफसीलन बहस होती है। ठीक है, कि कौन सी अमेंडमेंट्स लाई जाएं, काउंटर अमेंडमेंट्स वगैरह प्रपोज की जाती हैं। उसके बाद क्या होता है? कमेटी स्टेज। कमेटी स्टेज का क्या काम है जी? कमेटी का एक फंक्शन ये है, जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, कि बिल को रिजेक्ट करना है, अमेंड करना है। ठीक है, और फाइंड आउट मेरिट एंड डीमेरिट। उसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड है जी, थर्ड रीडिंग है जी हमारे पास। थर्ड रीडिंग में फिर क्या होता है? कमेटी स्टेज के बाद बिल को थर्ड रीडिंग में भेज दिया जाता है। ठीक है, थर्ड रीडिंग क्या है जी? टाइटल को पढ़ा जाता है, वोट दिए जाते हैं और फिर क्या होता है? बिल की मंजूरी हो जाती है। फिर प्रोसीजर इन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अगर क्या हो जी? अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से इंट्रोड्यूस बिल हुआ हो तो फिर क्या होगा? इफ़ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पासिस द बिल सेंड टू सेनेट। अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से बिल मंजूर हो गया है तो फिर इसे सेनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद फिर क्या होगा? सेनेट अप्रूव करेगी। फिर सेनेट की अप्रूवल हासिल करने के बाद, और सेनेट अप्रूव कैसे करेगी? बाय वोटिंग। ठीक है, सेनेट के जो मेंबरान हैं वो वोट देंगे, बिल अप्रूव करेंगे। तो सेनेट की अप्रूवल के बाद उसी बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है। जब प्रेसिडेंट की अप्रूवल हासिल हो जाती है तो वो बिल क्या बन जाता है? फाइनली वो बिल लॉ बन जाता है। होप सो आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।